करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स। किस पे? बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक, ये पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और इसका पूरा सिलेबस हम पहले समझते हैं क्या मामला है इसमें। देखिए स्टूडेंट, ये सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से, और जहाँ तक मुझे पूरा है कि 4 से 5 मार्क्स को यहाँ से आपको मिलने वाला है, एक क्वेश्चन मिलने वाला है। अच्छा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सेक्शन बी तो आपका ऑप्शनल होता है, लेकिन स्पेशल वहीं हो जाएगा जहाँ आप मान लीजिए 3 ऑप्शंस में आपको 2 आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आपका फिर बेकार हो जाएगा वो पूरा लगाना। मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शंस में आपको मिलेगा, और ऑप्शन में आपको प्रैक्टिस भी करना चाहिए और लगाना भी चाहिए। 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी मिल सकता है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। इम्पोर्टेंट क्या है पहले इसका हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे खास बात इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे नंबर बेस्ड क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इसमें क्या है, कैसे, इस पर बात करेंगे हम बाद में। दूसरे पे हम लोग पढ़ेंगे कि जियोमेट्रिकल फिगर्स पे काम करने वाले हैं, जिसमें ज़्यादा ट्रायंगल्स और रेक्टेंगल पे बात बहुत ज़्यादा की गई, जिसमें एरिया एंड पेरीमीटर की ज़्यादा बात की गई। इसमें भी एरिया और पेरीमीटर की स्पेशली बात की गई, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन सीख लेंगे। तीसरा जो पार्ट है इसका जो बड़ा स्पेशल होने वाला है वो आपका है डिस्टेंस या एज बेस्ड। मान लीजिए पहले मैं एज बेस्ड हूँ, ये बड़ा स्पेशल है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 पे आपको पढ़ना है, इसमें ट्रेन, कार, इन सब की स्पीड्स की बात करना है। स्पीड्स की बात करेंगे आप, डिस्टेंस की बात करेंगे आप, एंड टाइम की बात करेंगे। ये बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर साल हमने देखा है आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन ये से मिलते हैं। फिर क्लास में जाते जाते हम लोग पढ़ लेंगे टाइम एंड वर्क पे, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। ऐसे में ये पूरा टॉपिक का एक स्केलेटन फॉर्म है, यही सब आपको पढ़ना है। इतनी सी बात है जो इस टॉपिक में आप पढ़ोगे। स्पेशलाइजेशन में क्या है, सभी जो अगर स्पेशल हम लोग देखा जाए, सबसे स्पेशल में ये दूसरा नंबर, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बहुत आते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादातर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, लेकिन जो शुरुआत है हम लोग सबको पढ़ेंगे, छोड़ेंगे किसी को भी नहीं। और क्योंकि नंबर कहाँ से क्वेश्चन आ जाए कोई नहीं जानता। स्टार्ट करते हैं, लोग सीखते हैं कि क्या क्या हम लोग को करना है। देखो स्टूडेंट, शुरुआत होती है नंबर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। 2-3 दिन इसमें लग जाएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे, तो ऐसे में टाइम देना पड़ेगा। पहला पार्ट है नंबर बेस्ड, इसके कुछ की पॉइंट्स लिख लीजिए पहले आप। नंबर की पॉइंट्स में हम लोग जो बात करेंगे कॉन्सेक्यूटिव, या उसी को हम लोग सक्सेसिव भी कहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सक्सेसिव नंबर, सक्सेसिव ये, सक्सेसिव वो, तो ऐसे में सक्सेसिव क्या है उस पर बात करेंगे, साथ में कॉन्सेक्यूटिव की बात करेंगे। इसमें क्या पढ़ते हैं कॉन्सेक्यूटिव आपका कुछ भी हो जाए, नेचुरल भी हो सकता है। नेचुरल नंबर अगर है ना तो भी स्टूडेंट x+1, x+2 एंड सो ऑन चलेगा, और होल नंबर है तो चलेगा ही। इंटीजर्स भी है तो भी ऐसे ही रहेगा, सब में ऐसे चलने वाला, एक ही फॉर्मेट याद रखना। कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर, दूसरी बात आ गई। अच्छा, कॉन्सेक्यूटिव में अगर यही मैं कर रहा हूँ, मान लो आपका यहाँ पे 2 बात फॉर्मेट बना लीजिए। अगर इवेंट की बात करता है ना तो आपको लिखना है x+2, x+4 एंड सो ऑन, मतलब 2 जोड़ते जाना है, यही सीखना। ऑड के लिए भी सेम फॉर्मेट। बच्चे ये कहते हैं भाई ऑड तो इवन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन
इसमें भी इसका जो वेरिएबल फॉर्मेट है वो यही है कि हमने x लिखना है, x+2 लिखना है, x+4 लिखना है। ये फॉर्मेट आप याद होना चाहिए। ये छोटी सी बात है जो आपको याद रखना है। और इसमें क्या स्पेशल है मैं बात कर रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, दूसरी बात मिलती रहती बार बार, क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ से। इसका जो स्पेशल पॉइंट एक बहुत ये है, पहले मुझे स्टूडेंट थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाने दीजिए। डिजिट्स कितनी होती है 0 से लेके 9 तक, कुल मिला के 10 डिजिट्स होती हैं और ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है, नेवर नेगेटिव। पहली बार नेगेटिव नहीं होती। अगर हमने लिख दिया -2, दिस इज नॉट ए डिजिट ना, दिस इज इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर की बात आप समझ लो। डिजिट्स कितनी है वो आप भी जानते हो कि आपके पास 10 डिजिट होती है, स्टार्टिंग 0 से लेके 9 तक होता है। 10 तो खुद ही एक नंबर है। दूसरी खास बात, थोड़ा सा इंटीजर्स में 3 फॉर्मेट चलते हैं, i प्लस मतलब आपकी प्लस वाले 1 से लेके +1 से लेके इन्फिनिटी तक चलता है, और i0 फिर i माइनस, ये आपका -1 से लेके -इन्फिनिटी तक चलता है। इसके बारे में भी आप जानते हो, इसमें 3 तरह के इंटीजर्स आपको मिलने वाले हैं। 0 भी एक इंटीजर ही होता है, ये बात को याद रखना है। कितनी सारी से बात है जो लोगों ने पढ़ लिया। इंटीजर्स की बात हुई, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सब के बारे में बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आप खुद ही जानते हो इस बारे में। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस पे डिस्कशन हम लोग करते हैं कि सिंपल फॉर्मेट क्या है इसका, क्वेश्चन आने का फॉर्मेट, इसमें क्वेश्चन आते कैसे कैसे, इनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद काम आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पार्ट में स्टूडेंट बहुत क्वेश्चन नहीं आते, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो आप शुरुआत 9th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, 8th में बहुत कुछ पढ़ा है। बस अभी ये है कुछ आपको सीखना है, कुछ नए क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, 2-4-10 क्वेश्चन और 2-4 क्वेश्चन आपके बोर्ड्स वाले भी कर लेंगे, तो ऐसे में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जो आप पहले पढ़ते थे वो ऐसे आते थे। The sum of the square of two consecutive natural number is 41, find the number। अगर आपको नेचुरल कहता है ना, x+1 लिख दिया, एंड नाउ स्क्वायर आप कह रहा है कि इनके स्क्वायर का जो सम है वो आपको 41 है, तो ऐसे लिख दिया आपने। लेट स्टार्ट x² + x² + 1 + 2x becomes of 41। नाउ दिस इज 2x² + 2x + 1 - 41 = 0। दिस इज x² + x - 20 0। ये आपका एक इक्वेशन बन गया। इसमें इसको सॉल्व करिए, x की वैल्यू निकालिए। अगर नेचुरल की बात करता है तो आपको पॉजिटिव ही कंसीडर करना है, नेगेटिव वाला आपको टेक नहीं करना है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। आज ये एक क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत है, बहुत सारे क्वेश्चन है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है हम लोगों का। चलिए ठीक है, लोग सीखने वाले हैं। बेस्ड ऑन, आज हम लोग सीखने वाले हैं नंबर 1। पहले तो हम लोग आज स्टूडेंट पहले ही सीखेंगे नंबर बेस्ड, दूसरा सीखेंगे डिस्टेंस स्पीड, ये बेस्ड। लेटेस्ट पेपर्स को अगर हम लोगों ने देखा है तो उसमें मैंने एक बात देखी कि लास्ट ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं उनमें से ये एक ऐसा टॉपिक रहा है जहां से आपको 2-3 नंबर 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते रहे। लास्ट ईयर में सेक्शन बी में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता है। इस बार का जो पैटर्न आया है, जो अभी स्पेसिमेन बुक आई उसमें मैंने देखा है, तो उसमें इस बार जो है आपको यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, याद रखना इस बात। तो यहाँ आपको 4 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ऐसे में ये टॉपिक बहुत स्पेशल हो जा रहा है। 4 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा पूरी तरह से, और उसमें से ये जो 2 पार्ट्स हैं इनमें मैंने देखा है जैसे 2017 में, 2018 में, 2019 में लगातार नंबर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। 2016 वाला में आपको कुछ थोड़ा हटके क्वेश्चन मिले हैं, लेकिन लगातार मैंने देखा है कि नंबर वाले क्वेश्चन बहुत सारे आए। साथ में डिस्टेंस एंड स्पीड बेस्ड भी क्वेश्चन आए हैं। तो
इन सब में क्या है कैसे है पूरी कहानी हम लोग समझने वाले हैं। जितना क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं स्टूडेंट, उनको आप कॉपी कर लीजिएगा, मैच करा लीजिएगा। 101% यही से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। डायरेक्ट तो नहीं मिलेंगे क्योंकि डिजिट बदल सकती है, लेकिन हाँ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको जरूर मेरे क्लासेस से आपको पूरी तरह से मिल जाएंगे। इनमें हम लोग कुछ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसे एक बड़ा ही 2018 या 2015 में क्वेश्चन आया हुआ, इसमें पहले मैं बोर्ड्स के क्वेश्चन पर मैं डिस्कशन करूंगा, फिर बात करते हैं। देखिए नंबर बेस पे मैंने मुझे पहले बात करना है। ये देखिए क्या है नंबर बेस्ड। अभी मैंने रिकॉल करना है कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि कोई नेचुरल नंबर अगर आपसे कोई कहता है या आपके क्वेश्चन बनाता है कि कंसेक्यूटिव की बात हो गई थी, तो हम लोगों ने इवन अगर कॉन्सेक्यूटिव की बात करना है तो x लिखना है, x+2 लिखना है, x+4 लिखना है। सो इवन कहेगा या ऑड कहेगा दोनों चलेगा। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर की अगर कंटीन्यूअस नेचुरल नंबर की बात करें तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है इसमें, अगर आपसे कहता है कि मल्टीपल ऑफ 2 हो और कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 2, तो नाउ दिस इज 2x, 2x+2, 2x+4 एंड सो ऑन। मल्टीपल ऑफ 3 लेना है तो हम लिखेंगे 3x, 3x+3, 3x+6 एंड सो ऑन। मल्टीपल ऑफ 7, बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ। 7x में आपने 7 ऐड करना, 7x में आपने 7 ऐड करके चले जाना। जो नंबर कहता है स्टूडेंट वैसे करने। मल्टीपल ऑफ नंबर्स, 2x का मल्टीप्लिकेशन 3x का, ये सारे नंबर आपको लेट करने के लिए आपको हेल्पफुल हैं, सारे टूल्स हैं, इनको आप कॉपी जरूर कर लीजिएगा, वहां से आपको मिल सकते हैं क्वेश्चन की शुरुआत में करने चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कॉपी, चलिए कॉपी करिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है 2015 में आया हुआ है। सम ऑफ द 2 नेचुरल नंबर, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, आप लोग लिखते चलिए। सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 8। ध्यान रखिएगा 2 नेचुरल नंबर हैं जिनका सम 8 है एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 2/50। याद रखना, फाइंड द। ये स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन की बात करूं मैं, 3 मार्क्स का आया हुआ है। 2015 में क्वेश्चन आया है, आप जाके देख लीजिएगा। 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है और ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, ये आया हुआ है 2019 में। 2019 का क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें भी कहा गया कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। अभी मैं इन पे भी बात करूंगा कि कैसे इसको हम लोगों को लगाना है। डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इन देयर प्रोडक्ट इज ये, तो ये 2020 में आया है। तो ऐसे लगातार क्वेश्चन आपको मिले हुए हैं नेचुरल नंबर्स, तो इनको अगर हम लोग सॉल्यूशन में रखें तो स्टूडेंट कैसे होगा। 2 नेचुरल नंबर की बात हुई। नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। इन दैट केस लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर हम लोगों ने x मान लिया। अब देखिए सेकंड में हम लोग कंडीशन, क्योंकि दोनों का जो सम है वो 8 है, तो दूसरा वाला हो जाएगा 8 - x। इनमें बड़ा छोटा नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि x और 8 - x में x की वैल्यू पे डिपेंड करता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ऐसे में आप फ्री हो, एनीवन किसी को आप पहले लिख सकते हो। नाउ अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, बिकॉज द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल x का 1/x और इसका हो जाएगा 1 - x। दिस इज द 2/50। ये नॉर्मल कंडीशन बन गई किसी भी इक्वेशन की। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको हमको बनाना है। नाउ टेक द एलसीएम, दिस इज x माइनस, यहाँ पे आपको x मिल गया, और 9x 8 - x, और यहाँ आपको 2/15 मिला। अब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, क्रॉस करके लगाते हुए जाएंगे, तो आपका जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो ये बनने वाला है 2x² - 46x
प्लस आप 120 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ ये है आपका इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो जानते हैं क्वेश्चन को अगर आप लगा रहे हो तो स्टूडेंट अगर आपने यहाँ तक लगा दिया तो शायद आपको दो नंबर 3 नंबर का है तो आपको 2 नंबर यहाँ पे मिल सकते हैं, लेकिन आपको इसको पूरा लगाना है। यहाँ पे आने के बाद ही आपको स्पेशली वर्क करना है। देखिए स्टूडेंट, हम लोग इस टॉपिक को जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने वहाँ पे सॉल्विंग क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड सीखे, जिसमें 2 मेथड हैं। एक तो तुम्हारा फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा मेथड है कि आप यूजिंग फार्मूला यूज करें। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन का जो डिमांड है ये बहुत छोटा है, इनको आप आसानी से फैक्टराइजेशन कर सकते हो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहां आपको यूज करना होगा यूजिंग फार्मूला, जिससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। हम बात करेंगे, पहले इसको आप सॉल्व करिए, फटाक से फैक्टर बनाइए। 60 का ऐसा फैक्टर बनाइए 23 आ जाए, बहुत ही सिंपल है। 20 और 23 का मल्टीप्लिकेशन 20 इंटू 3 होता है 60, और 20 में से अगर आपने प्लस कर दिया 3 तो आपको मिल जाएगा 23। ऐसे में आपका काम हो गया। तो अब आप इसका फैक्टर बनाएंगे। नाउ लेट अस सी, क्योंकि आपको माइनस में मिलाना है तो यहाँ पे आप -20 x - 3x + 16 becomes of 0, दिस इज x - 21 ब्रैकेट में आ गया और x - 3 आपका दूसरे में। यहाँ पे आपको 2 वैल्यूज मिलेंगी। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें बात करें। आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको पूरा सॉल्व करते हैं। एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे ये है कि x की 2 वैल्यू आएगी, तो 20 आ गई, x 3 है। लेकिन इन दोनों वैल्यूज को हम लोग चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे। आइए, अगर x की वैल्यू ये है तो सेकंड वैल्यू क्या होगी बताओ स्टूडेंट? -12, जो पॉसिबल नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात हो रही है। तो ऐसे में -12 का आना ये किसी नेचुरल नंबर को इंडिकेट नहीं कर रहा है। So this value is not possible. So the this value rejected. Now take the value of 3, and this is what is the second value, and now this is the 5. तो ये नेचुरल नंबर है, तो फाइनली आपका हो गया कि x की वैल्यू आ गई 3 और सेकंड नंबर इज व्हाट 5, और यही आपका आंसर हो गया। तो ये भी आप याद रखिएगा, जल्दबाजी में अक्सर बच्चे यही करते हैं कि x = 20 और x = 3 लिख के चले जाते हैं, वो पूरी तरह से गलत मान लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कंडीशनल भी अप्लाई करना होगा। लास्ट में यहाँ से आपको ध्यान से रखना है कि कौन से वैल्यू है जो उसको सेटिस्फाई करेगी, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये पहला क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब मैं बात करूंगा 2020 में लेटेस्ट में जो क्वेश्चन आया है, आईसीएसई के लेटेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ जो है, उस पर मैं बात करने चलो। आइए क्वेश्चन पहले आप कॉपी करिए और देखिए क्या लेवल आता है क्वेश्चन। The difference of two natural numbers is 7 and their product is 450, 450. Then find the number solution. Find the number. ये समझिए स्टूडेंट 2020 का, ये 3 नंबर का है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2020 में है। अब आज इसको कैसे बनाऊं, फटाफट क्वेश्चन कर लीजिए। लेट द आपने x सेलेक्ट कर लिया। नाउ द सेकंड नंबर व्हाट है स्टूडेंट बताइए, क्योंकि उसका डिफरेंस साथ है तो दूसरा वाला हो जाएगा 7 + x। बोले भाई 2 नंबर, एक x है तो दूसरा वाला 7 + x। एंड नाउ द प्रोडक्ट। बाय प्रॉब्लम क्या कह रहा है बताओ, कह रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है ना स्टूडेंट वो है 450। अब आप इन्हीं को सॉल्व कर लीजिए। नाउ दिस इज x², दिस इज 7x माइनस ऑफ ये हो गया। यस स्टूडेंट, यहाँ पे चैलेंज है, यहीं पे चैलेंज शुरू हो जाता है, क्योंकि जिनका बहुत प्रैक्टिस है ना वही इससे जो है इसका फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। फैक्टर मेथड पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, आसान नहीं है यहाँ पे कर पाना।
आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। ऐसे में यहाँ आप मेरी बात मानिएगा, एक ही फार्मूला यूज करिए, वो भी है कौन सा, यूजिंग फार्मूला। इसका तो आप लोग जानते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। श्रीधराचार्य ने ये बनाया था मेथड, इसी का यूज करना है। मानता हूँ ये थोड़ा 2-4 स्टेप आपको ज्यादा लगाना होगा, लेकिन इस मेथड में आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, आप गलतियां कम करोगे और आपको नंबर अच्छे से मिलेगा। इंपॉर्टेंट थिंग समझिए एक बात को, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कैसा फैक्टर बनाऊं और ढूंढते रह जाओगे यार। इसलिए सही बात यह है कि आपको सीधा यूजिंग फॉर्मूला करना है और एक ही बार में इसको सॉर्ट आउट कर देना। और ये क्वेश्चन बड़े सिंपल आता है। जैसे भी मैं इसकी वैल्यू रखा हूँ, देखिएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 49 प्लस हो जाएगा और 1800, ये पूरा करके मैंने 2a निकाल दिया। 2a की वैल्यू भी 1, तो 2 × 1। अब आप देखिए -7 प्लस माइनस, यहाँ जब आप करोगे ना 1849 और यहाँ पे आपको 2 मिल जाएगा। इसका 1849 है, इसका रूट निकलता है 43। बहुत सिंपल ही वे में आपको निकालना, और ये हो गया बाई। मतलब आप समझिए कि आपका बहुत बड़ा काम यहाँ से सिंपल हो गया। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, सिंप्लीफाई। अभी वैल्यू आपको निकालना है, टेक द वैल्यू -7 प्लस 43/2। जब मैंने पॉजिटिव लिया इसमें, यहाँ आपको मिलने वाला है, जब आप घटाओगे तो यहाँ आपको 36 मिलेगा। 36 मतलब आपको मिल जाएगा 18। टेक द नेगेटिव वैल्यू, -7 - 43/2 हो जाएगा -50/2, दैट इज -25। जो रिजेक्टेड है, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात है, माइनस वाला नेचुरल नंबर नहीं होता, ऐसे में ये रिजेक्ट हो गया। एंड नाउ द आंसर इज व्हाट, टेल मी, 18। एंड व्हाट इज द सेकंड नंबर स्टूडेंट, 7 प्लस x। ये तो लिखा था लोगों ने, 7 प्लस x। 7 नंबर हो जाएगा 18 प्लस 7, कितना हो जाएगा, 25। तो इसके दो आंसर आ गए, 18 हो गया, 25 हो गया। ये इसका सॉल्यूशन है, और ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है 3 नंबर का। तो मेरे कहने का मतलब है, आप जब भी वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करें, उनमें थोड़ा ट्रिक्स होता है। ये मैं बहुत सारे क्वेश्चनों को देख के मैं बता रहा हूँ आपको, उनको जब भी आपको सॉल्व करना है तो आप यूजिंग फॉर्मूले का ही यूज करें, बेटर होगा और आप ज्यादा एक्यूरेट पहुंच पाएंगे वैल्यू को। हाँ, कुछ रूट्स निकालना आपको आना चाहिए। ऐसे में अगर आपको रूट्स निकालना नहीं आ रहा तो आप उसको प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज आप इसी का फॉर्मूले का यूज करिए। डायरेक्ट फैक्टराइजेशन आप तब करिए जब बहुत सिंपल फॉर्मेट, नहीं तो फिर आप केवल यूजिंग फॉर्मूला करिए, अदरवाइज आप इसमें टाइम वेस्ट कर देंगे और सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, गलत नंबर हो जाएगा आपका। जैसे आप 2019 का क्वेश्चन लीजिए, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ स्टूडेंट ज्यादातर कि आप पहले इस टॉपिक के फॉर्मेट को पकड़ें, इस टॉपिक का फॉर्मेट जो है वो पहले समझें, तभी आप समझ पाएंगे कि इस क्वेश्चन का नेचर क्या है, इस टॉपिक का नेचर क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। नाउ द सी द क्वेश्चन 2019, लेट अस सी। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive natural number which are multiples of 3 is equals to 810. Find बात को पूरी कहानी समझिएगा। ये है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि उस समय 3 नंबर के क्वेश्चन मैक्सिमम आते थे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा जाके। प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव की बात आ गई, लगातार नंबर, कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक लगातार। नेचुरल नंबर की बात है, ये भी आप लेना, मतलब पॉजिटिव नंबर आपको लेना है। which are multiple of 3। अभी जस्ट पहले मैंने शुरुआत में यही बताया था कि मल्टीपल ऑफ 3 क्या है, उन सब की भी बात करते हैं, और जिसमें से 2 ही लेना है। तो लेट द, यहाँ पे आप लेंगे लेट द मल्टीपल्स ऑफ 3 नेचुरल नंबर
आर, दो ही लेना है, लेट द मल्टीपल ऑफ 3 नेचुरल नंबर आर क्या होगा, अभी मैंने बोला था 3x, अगला वाला हो जाएगा 3x प्लस 3। ये बात समझिए, 3 का मल्टीपल अगर बोला है तो 3x प्लस 3 लेना है, 4 का बोलेगा तो 4x प्लस 4 लेना है, 2 बोलेगा तो 2x प्लस 2 लेना है, ऐसे लेना। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इन्होंने कहा है कि ये जो है ना, इनका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में करने पे आता है 810। ऐसे में यहाँ 3 और यहाँ से 3 अगर आप कॉमन लेते हो यहाँ पे 9 मिल जाएगा। नाउ दिस इज x और ये आपका हो जाएगा x प्लस ऑफ 1, दिस इज 8110। फाइनली दिस इज x प्लस ऑफ 1 बिकम्स हो जाएगा 90। अब आप क्या करेंगे इसमें, दिस इज x स्क्वायर प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 90 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट ये बड़ा आसान है, 90 को फैक्टराइजेशन करना है कि बदला देना है, तो ऐसे में इसके लिए यूजिंग फार्मूला आप करें या ना करें कोई जरूरी नहीं, क्योंकि ये आसान है, आप बता सकते हो 10 9 90। और देखो ऐसे में कोई जरूरी नहीं कि आप इसमें जो है यूजिंग फार्मूला ही यूज करें। नाउ दिस इज x माइनस 9 और x प्लस 10, यहाँ पे आपको 9 मिलेगा। नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते स्टूडेंट, x की वैल्यू -10 भी आएगी, उसको टेक नहीं करना है क्योंकि नेगेटिव नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो वी फाइंड द वैल्यू 9। व्हाट इज द सेकंड नंबर स्टूडेंट, यहाँ से इसमें 3 ऐड कर दीजिए, 9 प्लस 3 दैट इज 11, नहीं 12 सॉरी 12। भाई मल्टीपल ऑफ 3 भी तो होना चाहिए, 9 आ गया 12 आ गया, ये आपके आंसर हो गया। अब आप समझ में आई बात को, इसे लगाना है, ये 2019 का क्वेश्चन है, 3 नंबर में होगा। अब आप देखिए देख ही रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं, इनको लगा के कैसे करना है, इनको प्रैक्टिस कैसे करना है, ये सारा आप लोगों की प्रॉब्लम है। मैं एक क्वेश्चन इसका एक टाइप्स और आता है, बड़ा ही स्पेशल हो गई है, जो मैं बात करने चल रहा हूँ, आइए देख लें। एक क्वेश्चन इसका ये है कि कहता है कि 2 डिजिट नंबर, डिजिट्स बेस्ड क्वेश्चन, डिजिट बेस्ड नंबर बेस्ड ऐसे क्वेश्चन, छोटी छोटी बातें हैं उन पे देख लेते हैं। और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने 9th में को प्रैक्टिस में किया है, बट ये है यहाँ पे आप थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन है, 2014 में आया वो क्वेश्चन है, 2 डिजिट नंबर। क्वेश्चन क्या है, A 2 digit number is such that the product of its digit is 6 when 9 is added to this number, the digit interchange their places. Find। अच्छा क्वेश्चन है ये, 2014 में आया क्वेश्चन है, और स्टूडेंट उस समय शायद 4 नंबर का है, मैंने पूरा नहीं देखा है लेकिन इतना मैं जानता हूँ 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन, ये भी आपके नंबर बेस्ड ही क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पॉसिबल है कि आए। नंबर बेस्ड क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, टाइम वर्क वाले भी बड़े स्पेशल है, और स्पीड टाइम वाले बड़े स्पेशल है। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, मैंने ये देखा लास्ट 5-6 सालों में बहुत बार आए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए देखिए, पहले तो आपको डिजिट जानना है कि व्हाट इज द मीन ऑफ डिजिट। डिजिट आपके पास 10 होते हैं, 0 से लेके, डिजिट के बारे में हम लोगों ने बात किया था, 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं टोटल, इनको आपको जानकारी होनी चाहिए। और इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको इनको कैसे लगाना है। 2 डिजिट नंबर आर इन द सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 6। अब आप देखिए इसमें, लेट द 2 डिजिट नंबर है स्टूडेंट, इसमें एक 10th प्लेस का होगा और एक 100 प्लेस का होगा, यही होगा।
भाई 2 डिजिट का अगर कोई नंबर है तो उसमें वही तो प्लेस बनता है, एक 100 प्लेस होगा और एक 10th प्लेस पे होगा। 10th प्लेस पे है, 100 प्लेस पे, यही दो आपको मिला है। तो कैसे करते हैं इसको, आइए देखते हैं। लेट द यूनिट प्लेस डिजिट बी tenth place digits be y। यूनिट प्लेस पे x आएगा और 10th प्लेस पे y आएगा, और उसका जो प्रोडक्ट है 9 गिवन x इंटू वाई बिकम 6। ये आपको नंबर 1 मिल गया। भाई बोला ना कि दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो वहां पे आपको 6 मिलता है, ये वाली बात। When, अच्छा अब स्टूडेंट ये तो बहुत कॉमन सी बात है, इन्होंने एक कंडीशन बोली है y when 9 is added। अब बताइए मुझे नंबर क्या होगा स्टूडेंट, नंबर इज व्हाट 10y plus x, दिस इज द नंबर। समझिएगा कैसे हुआ, क्योंकि 10th प्लेस पे कोई भी अगर डिजिट है उसमें 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 9 द ऐड द, उसके बाद फिर हम लोग उसमें यूनिट प्लेस को ऐड कर देते हैं। इस बात को समझिएगा, बड़ा स्पेशल है। ये है ओरिजिनल नंबर, जब इसमें 9 जोड़ दिया जाता है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। स्टूडेंट देखिए 10y प्लस x में हमने 9 जोड़ दिया तो इसके डिजिट इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब जहां y है वहां x आ जाता है, जहां x है वहां y आ जाता है। नाउ वी कैन राइट दिस 10x प्लस ऑफ y। अब बताइए यहां समझ में आई बात की नहीं? ओरिजिनल नंबर में मैंने 9 जोड़ दिया ना तो इनके डिजिट जो है ना पलट गए, मतलब जहां पे x था वहां y हो गया और y के स्थान पे x आ गया। ठीक है, इन सबको इधर लाते हैं लोग। यहाँ आपको मिलेगा 9y माइनस ऑफ 9x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 9, ये मिल गया इसमें। अब हम 9 से डिवाइड कर देते हैं, दिस इज y माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। ये है आपका सेकंड इक्वेशन। यहां तक आप लिख लीजिए, ऊपर वाला मिटा दें। देखिए अभी क्या होगा, यहां तक बात पहुंच गई। अब आपके पास दो फॉर्मेट मिल गए, पहला स्टूडेंट x इंटू वाई जो आपको 6 मिल रहा है, दूसरा जो मिला आपको y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 एंड नाउ आल्सो कैन बी रिटन y इज इक्वल टू x माइनस 1। ये बात समझ गए? इस y को इसमें रिप्लेस कर देंगे। नाउ दिस इज x, this is x minus 1, this is equal to 6, x square minus of x minus 6 बराबर 0। और ये है आपका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां से आपको ये डिजिट्स मिलेंगे। सॉल्व करते हैं इसको, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल वे में हम लोग कर ले जाएंगे, फटाफट बताएंगे क्या आएगा। फटाफट से सॉल्व करें इसको। minus 3x plus 2x minus 6 becomes 0. This is x minus 3 and now this is x plus 2 equals to 0. फाइनली x की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू माइनस 2, जो पॉसिबल नहीं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेना आपको, डिजिट नेगेटिव नहीं होती, याद रखना इस बात, डिजिट नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, नाउ टेक द वैल्यू दिस। तो नौ हमको 3 मिल गया, अब मुझे y निकालना है, यहाँ से हम लोग रख दे रहे हैं, y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 1 नॉट 2। सो द नंबर क्या होगा स्टूडेंट बताओ, नंबर होगा 10y प्लस ऑफ x, तो 10 इंटू 2 प्लस ऑफ 3 नॉट 23। ये आपका आंसर होगा। बताओ नंबर क्या है आपका, नंबर आपको मिल गया 23, ये आपका आंसर होगा। ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। टफ नहीं आते, कॉन्सेप्चुअल आते हैं, आपको चीजें समझ में आ गई तभी आप इसको कर पाओगे। लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं इस तरह से सर, इसमें इन सारे क्वेश्चनों को हम नोट करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
चलिए हम लोग आगे काम करेंगे फटाफट तेजी से। चलिए अगले वीडियो में देखते हैं, इसके आगे वाले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है।